नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने ओपन है इस समय निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो जो हम लोगों के लिए ट्रेंड लाइन थी, जिसको हम लोग एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे, आज वो हमें ब्रेकआउट देते हुए नजर आई। दरअसल हुआ क्या कि सुबह मॉर्निंग से ही जो रुझान आना चालू हुए अमेरिका से कि ट्रंप जीत रहे हैं, उसका इफेक्ट इतना अच्छा था कि मार्केट में, और हम लोगों ने कल बात भी की थी कि ज़्यादातर चांसेस हैं उनके जीतने की, और हमें मॉर्निंग में ही एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो एक बार मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और हम लोग बात करते हैं। हम लोग ने क्या बात की थी? हम लोग ने बात की थी कि अगर मार्केट में हमें कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मतलब ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास अगर मिलती है, तो पहले हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अगर हमें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग मिलती, यानी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास, मतलब यहाँ कहीं अगर मिलती है, तो भी हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। उसके बाद हम उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को प्लान करेंगे। तो मार्केट में इतना ज़्यादा हाई तो नहीं मिला, बस हाँ थोड़ा बहुत हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग अच्छी खासी देखने को मिली। और उसके बाद मार्केट पहले नीचे आया और बिल्कुल इसी जगह पे, जहाँ पे पिछले पिछले वाले सेशन की क्लोजिंग का जो रेंज बना हुआ था, वहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया और सीधा ऊपर की तरफ गया। फिर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से टकरा के रीटेस्ट किया और फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए वो सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। कहाँ तक? जो अपना फाइनल रेजिस्टेंस या फाइनल लेवल था 24,500 तक। यहाँ तक हम मार्केट में पहुँच गए। चलिए चलते हैं सीधे दोबारा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट पे अब एक काम ये करते हैं, इन ड्राइंग्स को अभी हटा देते हैं और यहाँ से फ्रेश ड्राइंग बनाना चालू करते हैं। ये ड्राइंग हटा दी गई, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है? नज़र ये आ रहा है कि अगर हम इस हिस्से से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ये हमने ट्रेंड लाइन डाल दी। हम लोगों को क्या नज़र, हम लोग को नज़र आ रहा है कि हमने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कहाँ तक जा सकता है? तो जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है तकरीबन तकरीबन 24,660 और 24,800। ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं जो हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं कल की डेट में। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप इस हिस्से को देखिए। ये डाउ जोन्स का फ्यूचर्स है, 1270 पॉइंट प्लस चल रहा है वो इस वक्त। अभी मार्केट खुला नहीं है, अभी मार्केट 7 बजे खुलता है इंडियन टाइम के हिसाब से, शायद तकरीबन 7 बजे खुलता है डाउ का मार्केट, मतलब अमेरिका का मार्केट, ठीक है। और डाउ फ्यूचर्स इस समय 1270 पॉइंट के आसपास, मतलब 3% ऊपर है। ये देखिए, आपके सामने सारे लेवल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि ट्रंप फाइनली जीत गए हैं, उसकी वजह से एक बढ़िया ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और वही रिएक्शन हम लोग को इंडियन स्टॉक मार्केट में कल की डेट में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलते हैं 1 घंटे के फ्रेम पे। देखिए, बहुत ही शानदार पैटर्न का फॉर्मेशन, यानी ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक हेड और मार्केट अपने रेजिस्टेंस। दरअसल दोस्तों, ये 24,600 का लेवल मैंने इसलिए, माफ़ कीजिएगा, 660 का लेवल इसलिए मैंने निकाला है क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जोन अगर बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो पता कैसे बनेगा? वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा ही एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। और अभी भी हम क्या हैं, एक देखिए, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो हम क्रॉस कर गए। अगर एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की बात करूं मैं, एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की अगर बात की जाए, तो पता है यहाँ से मार्केट कैसा जाता? यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करता और शायद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता, या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता और तब यहाँ से ऊपर की तरफ जाता। तो ये पता है यही चीज़ आपको कैसी नज़र आती? ये आपको लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये एक राइट शोल्डर की तरीके से नज़र आता। लेकिन जब मैंने कहा था ना, जब मार्केट में न्यूज़ काम करेगी, ये कल ही बात हुई थी, जब मार्केट में न्यूज़ काम करेगी तो फिर एनालिसिस काम करना बंद कर देगा। सिंपल सी चीज़ है। बस आपको क्या करना है, बहते हुए पानी के साथ बस चलते रहना है, ठीक है।
यहाँ से अगर मैं कोई भी ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करूँगा वो इतनी ज़्यादा शार्प जाएगी या तो गलत बन जाएगी। ठीक है, तो मार्केट अगर चाहती कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पड़े तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट को क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ आके फिर ऊपर जाना पड़ेगा इस तरीके से, तो फिर हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन मिल सकती है। ताकि अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट नीचे आना चाहे तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला है ना, ये रेंज है तकरीबन 24,250 या 24,300 तक के आसपास की जो रेंज है। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा ना, ये जो यहाँ से हल्का सा एक गैप आपको महसूस हो रहा है, ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है और नीचे आता है तो यहाँ से अब सेलिंग के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। ये एक मैं नॉर्मल मार्केट सेशन आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से डाउ जोन्स की मार्केट आपको दिखा रही है, 1270 था 1290 हो गया, 3% से ऊपर चला गया। अगर वैसी परफॉर्मेंस अगर आज रात भर हमें डाउ के मार्केट में देखने को मिलती तो उसका इम्पैक्ट हमें हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में कल मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। तो हमें भी क्या करना है, सिर्फ जितनी बार डिप लगेगा, जैसे मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, थोड़ा रिटेस्ट करता है, फिर अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो यहाँ से आप बाइंग करो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो शायद आज दिन भर हम लोगों को करने को मिला। ये देखिए 5 मिनट के फ्रेम को देखिए आप, यहाँ पे बहुत ही शानदार मतलब जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुआ, देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुई, नीचे आए, जैसे ही अपने हाई को क्रॉस किए ऊपर, फिर नीचे आए, जैसे ही हाई को क्रॉस किए दोबारा ऊपर। तो ये प्राइस एक्शन का तरीका है, मार्केट इसी तरीके से चलता है। यहाँ पे पहले सेलर को बैठाता है, फिर सेलर को हटाता भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से रास्ते खुलते चले जाते हैं स्टॉक मार्केट के चार्ट पे। चलिए 1 घंटे के फ्रेम पे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से 2 लेवल मार्क कर लिए जाते हैं। एक लेवल आएगा तकरीबन आपका दोस्तों 24,644 या 24,660। एक तो ये पहला लेवल हो जाएगा, दूसरा लेवल हो जाएगा कहीं ना कहीं 24,800। ये 2 लेवल हम लोगों के सामने कल मार्केट में। अब इसे मार्केट आराम से ओपन करता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, तब ऊपर जाता है, या सीधा गैप अप ओपनिंग ही दे देता है। ठीक है, अब ये तो सिचुएशन डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारी मार्केट तो बंद है, अब मार्केट खुलने वाली है अमेरिका की। ठीक है, मैंने बस आपको एक चीज़ बता दी कि शॉर्ट का लेवल क्या रहेगा। शॉर्ट का लेवल जब तक आप मार्केट में 24,300 या 24,200 का ये जो जोन है, जब तक आप इस फॉर्मेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मार्केट जैसे ट्रैप करता है। जैसे सबको ये पता था कि ट्रंप जीत गए हैं, अब मार्केट क्या कर सकता है, सीधे पता चला गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, तो ये सिर्फ एक सिंगल स्विंग माना जाएगा। सिंगल स्विंग पे ना शॉर्ट किया जाता है, ना सिंगल स्विंग पे लॉन्ग किया जाता है। मतलब कि शॉर्ट करना है तो ऐसे, लॉन्ग करना है तो ऐसे, यहाँ पे डबल स्विंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तब मार्केट में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज मतलब आप लेवल्स बस देख लीजिए, क्योंकि क्या होगा मार्केट में वो तो आज अमेरिका की मार्केट डिसाइड करेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे आते हैं। क्या बात हुई थी पहले उसको देख लेते हैं। हम लोग ने बात किया था ना कि इतना बड़ा जो कैंडल मिला है ना, तो यहाँ मिलेगा एक छोटा कैंडल। कल ये बात हुई थी, याद आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे हमें एक छोटा कैंडल मिला और पूरा पूरा बैंक निफ्टी रेंज में काम करते हुए नज़र आया होगा। ठीक है, ये देखिए 15 मिनट का चार्ट देखिए 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे पूरी पूरी मार्केट कैसे नज़र आ रही है, एक रेंज में नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि रेंज में का मतलब है छोटा स्टॉप लॉस। ठीक है, कल की डेट में हमें इस चार्ट पे भी, अब यहाँ पे अवली चार्ट लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का। अवली चार्ट में कल की डेट में हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो जो पहला लेवल हो सकता है हम लोग के लिए जो बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वो हो सकता है सबसे पहला तो यही वाला रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेते हैं, है ना, यानी 52,900। और दूसरा कौन सा लेवल हो सकता है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं 53,220 या 200 के आसपास। ठीक है, तो 52,900, 53,200 या 220 के आसपास का लेवल हमें कल की डेट में मार्केट में देखने को मिल सकता है। देखिए बात को समझिएगा,
आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट में, एक सेकेंड, ये देखिए, इस पूरे हिस्से को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बना के रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, इस पूरे हिस्से को देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया है। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो एक, मैंने कहा ना, एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट या जैसे ये रेंज के ब्रेकआउट के बाद अगर हम सीधे टकराते हैं रेजिस्टेंस यानी 52,900 पे, 53,200 पे, तो यहाँ से सही मायने में नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक रीटेस्ट बनना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर मार्केट अपने इस लेवल को क्रॉस करती है, जैसे निफ्टी में बताया ना क्या दिन भर कैसे ट्रेडिंग हुई थी, मार्केट ऊपर जाता था, सेलर को बैठाता था, नीचे लाता था, दोबारा ऊपर जाता था प्राइस एक्शन के साथ, सेलर्स को हटाता था और ऊपर की तरफ चला जाता था। ठीक है, सेलर्स का लॉस करके सीधे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी कौन बैठेंगे, सेलर आके बैठेंगे, दोबारा आप इस लेवल को क्रॉस करोगे तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर का रास्ता आपको जाने को देगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं कल, मतलब 1-2 दिन, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, ये पूरा सेशन कैसा हो सकता है। ये पूरे सेशन जो भी चल रहे हैं ये एक न्यूज़ बेस्ड सेशन हो सकते हैं। इसलिए अब आपने भी देखा होगा कि वीडियो मैंने बहुत लंबा नहीं रखा, इसी वजह से नहीं रखा दोस्तों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मार्केट में जैसे ये लेवल है जो दिख रहा है वो आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं इसी चीज़ को डेली चार्ट पे ले आऊँ तो बहुत क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इस हिस्से पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बना रखा है। मार्केट ने इस हिस्से पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बना रखा है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलूँगा और 1 घंटे के चार्ट पे लाऊंगा तो ये देखिए, ये आपके सामने बहुत बढ़िया, मैंने हम लोग ने बात की थी ना कि एक हाफ पैटर्न है, हाफ पैटर्न के बाद थर्ड है, उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर। लेकिन ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा, ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक हेड, लेकिन इतने सारे सिनेरियो हम लोगों ने डेली चार्ट पे डिस्कस किए थे। कितने, 3 सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे। कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा वाला जो ये वाला हिस्सा है, अब यही देखना है कि मार्केट इसे फॉलो करता है या सीधे ये वाले से ऊपर की तरफ निकल जाती है मार्केट, या यहाँ से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी हम क्या हैं, एक अप ट्रेंड में है, तो हम सेलिंग के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इस हिस्से पे हम क्या करेंगे, सिर्फ बाय ऑन डिप। हम लोगों ने कहा था ना, जब तक हम ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, जब तक हम ट्रेंड लाइन के नीचे, हमारी मार्केट कैसी रहेगी, सेल ऑन राइज की। जिस वक्त हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, हमारी मार्केट बाय ऑन डिप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेवल्स आपको बता दिए हैं, उस पर आप फोकस करिएगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन का सहारा लीजिएगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है, रोक दीजिएगा ट्रेडिंग को, जब तक मार्केट आपको सही प्राइस पे ना मिले एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ट्रेड छूट जाए। ये छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।